नमस्कार। हमारे फ्री यूनिक क्लासेस श्रीगंगानगर में आपका स्वागत है। आज हम जो कोग्निजेबल नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, कि संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध किसको कहोगे। जो हमारी सीआरपीसी 1973 सीआरपीसी 1973 जो दी गई है, उसमें डेफिनेशन क्लोज में क्या ये डिफाइन किया गया है कि जो 2C और 2L यानी 2C में कोग्निजेबल ऑफेंस किसे कहा जाएगा, कोग्निजेबल ऑफेंस किसे कहा जाएगा या संज्ञेय अपराध किसे कहा जाएगा, जबकि 2L में है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस या जिसको हम कि असंज्ञेय अपराध कहते हैं, वो डिफाइन किया गया है। फिर इसके बाद में ये कहा जाएगा कि जो कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो क्या होते हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी किसी अक्यूज्ड को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, बिना वारंट के क्या है गिरफ्तार कर सकता है, जबकि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगला जो डिफरेंस है, अगला डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें जो कोग्निजेबल ऑफेंस होता है, जो संज्ञेय अपराध होता है, उसमें जो पुलिस अधिकारी या बारसाधक अधिकारी होता है वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने आप में सशक्त होता है या अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे ही कोग्निजेबल ऑफेंस की कोई भी अगर सूचना मिलती है तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर अपने जुरिस्डिक्शन में रहते हुए उसका इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कर सकता है। जबकि जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, असंज्ञेय अपराध में ऐसा जो पावर है वो नहीं होती है। फिर जो अगला डिफरेंस है, मेजरली अगला जो डिफरेंस है वो उसमें ये कहता है कि जैसे ही यानी पुलिस ऑफिसर को या बारसाध अधिकारी को जो कोग्निजेबल ऑफेंस की या संज्ञेय अपराध की कोई सूचना मिलती है तो उस सूचना को एफआईआर कहा जाता है, यानी उसी सूचना को ही क्या है एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। जबकि अगर नॉन कोग्निजेबल में ऐसी कोई सूचना मिलती है तो पुलिस अधिकारी या बारसाधक अधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश कर सकता है या मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कह सकता है। तो ये क्या है, 3-4 या मुख्यतः 4 डिफरेंस हमने देखा है। पहला तो इसका डेफिनेशन क्लोज देखना है कि जो कोग्निजेबल नॉन कोग्निजेबल कहाँ 2C और 2L में दिया गया है। सेकेंड जो डिफरेंस है इसमें ये देखा जाएगा कि जो कोग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि नॉन कोग्निजेबल में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर यानी जो अगला जो तीसरा डिफरेंस है इसमें कहता है कि पुलिस अधिकारी जैसे ही कोग्निजेबल ऑफेंस की कोई सूचना मिलती है तो बिना किसी डायरेक्शन के इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण स्टार्ट कर सकता है, जबकि असंज्ञेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। फिर इसमें अगला जो चौथा डिफरेंस हमने मेजरली देखा है, इसमें ये देखा है कि अगर कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस की अगर कोई पुलिस अधिकारी या बारसाधक अधिकारी को कोई सूचना मिलती है तो उसी को एफआईआर कहा जाता है या प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। जबकि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो वो पुलिस अधिकारी की मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए डायरेक्शन दे सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंस इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ये चीज़ें समझ आती हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना चाहिए, जिससे जो हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं उनके कंसेप्ट क्लियर हो सके और उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।